हेलो दोस्तों। तो चलिए, आज आपकी क्लास होने वाली है सीक्वेंसर सीरीज का। ठीक है, अभी लॉग कंप्लीट करा है। लॉग के बाद आपका सीक्वेंसर सीरीज का क्लास होने वाला है। ठीक है, तो सीक्वेंस सीरीज में हम कुछ ऐसा पैटर्न रखेंगे जैसे कि आपका पहले तो एपी होता है, फिर जीपी, एचपी, फिर आपके स्पेशल टाइप के सीरीज होते हैं। तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, क्या हर एक चैप्टर में अगर थोड़ा सा आपके टॉपिक बड़े बड़े रहेंगे तो हम जैसे पैटर्न से अपना पढ़ाई करते थे उसी पैटर्न से हम आपको पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों का भी पढ़ाई अच्छे से हो सके। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे कि सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या है कि एपी होता है, फिर आपका जीपी है, एचपी है, फिर स्पेशल टाइप के आपका सीरीज है। इसके अंदर हम एजीपी भी ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, एजीपी भी कर दे रहे हैं और कुछ जैसे सीरीज होते हैं जिनको याद करना होता है। ठीक है, हम वो भी इसमें ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड। हाँ, तो अब इसमें जैसे करना क्या है आपको, हम पहले इसमें लेक्चर लेंगे। ठीक है, प्लस आपको एग्जाम्पल कराएंगे, प्लस आपके जेई के पीवाईक्यूज कराएंगे, प्लस निमसेट के पीवाईक्यूज कराएंगे। ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा। और एक क्या है, जैसे मैंने टॉपिक बताया, कोई टॉपिक कि हाँ ये फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूले पर बेस्ड उसी टाइम मैंने क्वेश्चन करा दिया, तो ये आपका साथ साथ में चलेगा। और जैसे ये आपका कंप्लीट हो जाएगा एपी का सारा पोर्शन, सारा मतलब कि टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो भी आता है, सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड nth टर्म द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एपी का पीवाईक्यूज कर लेंगे। ठीक है, जब इतना कंप्लीट हो जाएगा आपका एपी का तब हम जीपी पर आएंगे और सेम सेम चीजें क्या करें, हम जीपी में भी फॉलो करेंगे, उसके बाद हम फिर एचपी पर आएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हम आपको एपी का सारा पढ़ा दिए कि एन टर्म कैसे फाइंड करना होता है, सम कैसे फाइंड करना होता है, कोई नंबर इंसर्ट कैसे करना होता है, फिर हम तुरंत जीपी आपको पढ़ा दिए और फिर हम आपको एचपी पढ़ा दिए। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओगे ना तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो नहीं पाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करने वाले, हम पहले आपको एपी पढ़ा देंगे, अच्छे से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ एपी बहुत ही आसान है, और आसान तो है ही। और जब आप जेई तक के अगर आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आप उसके बाद अगर आप जीबी पढ़ोगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत ही जल्दी तरीके से चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इंक हम अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अभी आपको नहीं समझ में आया होगा कि हाँ सीक्वेंस सीरीज चैप्टर क्या है, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं क्या है। तो पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं भाई, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत ये होता है, एपी होता है, ये होता है जीपी होता है, फिर होता है एचपी होता है, फिर इसके अंदर होता है ए जीपी होता है, और फिर होता है स्पेशल टाइप सीरीज। ठीक है, तो अब एपी क्या होता है कि देखिए, एपी ऐसा होता है ना जैसे आपके पास कोई नंबर एक है आपके पास, एक मतलब वन, और इसके बाद कोई और आपका नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद कोई नंबर आपका और लिखा हुआ है 9 लिख दिया, फिर इसके बाद कोई और आपका नंबर लिखा हुआ है 13 लिख दिया। ठीक है, तो आपको सीरीज देख करके ये पहचानना होता है कि आपका ये किस फॉर्मेट में है। क्या करना है, आपको सीरीज देख करके पहचानना होता है कि आपको किस फॉर्मेट में है। आपको बस दो ही चीज चेक करना है, क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 माइनस 1 बराबर का 4, 9 माइनस का 5 बराबर का 4, 13 माइनस का 9 कितना है 4। अगर ये सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है तो सेम आ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, मतलब कि आपका ये एपी में हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास कोई दिया हुआ है जैसे नंबर 1 हो गया, फिर आपके पास इसमें 2 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 16 हो गया। ठीक है,
तो जब अभी तो आपने क्या किया, यहाँ से आपने डिफरेंस पता कर लिया, डिफरेंस से पता किया, लेकिन अगर इसमें देखो तो 2 में हम 1 का डिवीजन करें तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 4 में हम 2 का डिवीजन करें तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 8 में हम 4 का डिवीजन करें तो क्या आएगा, 2 आएगा। 16 में हम 8 का डिवीजन करें तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब अगर हम अगले वाले नंबर का, मतलब कि अपने से आगे के नंबर को, ठीक है, अपने वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और ऐसा सब में कर रहे हैं ना, कंटिन्यूअस वाले में, कंटिन्यूअस मतलब पास पास वाले में, बड़े वाले से मतलब अगले टर्म से पिछले टर्म को हम डिवाइड किए, क्या आया, 2 आ गया। फिर इन दोनों कंटिन्यूअस में अगले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को हम डिवाइड किए, क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब अगर ये सभी के सभी क्या है आपके इक्वल आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जीपी हो जाता है, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंस पता कर रहे थे एपी के लिए और डिवाइड से पता कर रहे हैं हम किसके लिए, जीपी के लिए, ठीक है। और एचपी का क्या होता है कि एचपी का सेम होता है जो ये काम हो रहा है, मतलब नहीं समझे, नहीं। अगर आपके पास कोई एपी है 1 2 3 4 5, इसका आप रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एचपी हो जाएगा, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, समझ गए। इसको आप इस तरीके से और देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एक नंबर है, ठीक है, और इसके अपान में मान लो ये भी एक नंबर है, और अगर हम इसको न्यूमिनेटर में ना करके हम यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करने का मतलब कोई नंबर जैसे मान लो हमने यहाँ पर ले लिया 3 ले लिया, फिर यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया, फिर हमने क्या लिया यहाँ पर 7 ले लिया। अगर हम इनके डिनोमिनेटर में अगर हम इंक्रीज चलते करते चले जा रहे हैं, ठीक है ना, अगर इनका डिनोमिनेटर आपका एपी बना रहे थे, क्या हो जाएगा आपका, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। सारा अभी मैथमेटिकल जो होता है या फिर बुकी लैंग्वेज का जो भी होता है वो सारा हम आपको बताएंगे, अभी बस नॉर्मली हम बता रहे हैं कि आप तक पहचानोगे कैसे, अगर आपको दिया हुआ है तो किस टाइप के जो सीरीज रहेंगे जिसको आप एपीजीपी कहोगे, ठीक है ना। अभी तो हम अच्छे से बताएंगे कि एक एक टॉपिक जब इसको एपी को लेकर के, जीपी को और एचपी को लेकर चलेंगे, सारा चीज बताएंगे, ठीक है। अब जैसे एजीपी होता है, एजीपी क्या होता है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसमें क्या होता है, इसका और इसका दोनों का मिक्सर होता है, जिसमें एडिशन भी होता है और मल्टीप्लाई भी रहता है। मतलब एडिशन मतलब अगले टर्म में कुछ जोड़ रहा है, इसमें कुछ जोड़ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है, मल्टीप्लाई हुआ है 2 का, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब एजीपी होता है इसमें दोनों का काम चलता रहता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम आपका एपी स्टार्ट करते हैं। एपी का क्या मतलब है कि कोई टर्म्स हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अगले वाले टर्म में जाने के लिए, ठीक है। जो हम ऐड कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, जो ऐड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए बताते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो हम इसको हटा देते हैं, हम इसको ब्रेक कर दिए अपने छोटे छोटे टॉपिक में, ठीक है। ये हो गया आपका अरिथमेटिक ठीक है, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक नहीं मेटिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, 1 है, फिर यहाँ पर आपका क्या था, 3 था, 5 था, 7 था, 9 था। हमने 1 यहाँ पर लिखा, ठीक है। 1 + 2 कर दिया, क्या आ गया आपका, 3 आ गया। अब देखना मैं लिख रहा हूँ 1 + 2 टाइम्स ऑफ 2 कर दिया, क्या आ गया, 5 आ गया। 1 + 3 टाइम्स ऑफ 2 कर दिया, क्या आ गया, 7 आ गया। 1 + 4 टाइम्स ऑफ 2 कर दिया, क्या आ गया, 9 आ गया। समझ रहे हो। तो हमने क्या किया, हमने बस ये किया है कि अभी आपका जो था ये क्या था, ये आपका एपी था। एपी मैंने पहले टर्म में क्या जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया तो दूसरा टर्म आ गया। अब देखना यहीं पे लिख रहा हूँ 1 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर 1 + का 2 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर पिछला टर्म लिखा हूँ 3 + का, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, इसको यहाँ लिखता हूँ 1 + का 2, ठीक है, 3 + का 2 ये भी ठीक है, 5 + का 2 ये भी ठीक है, और 7 + का 2, और इसको हम हटा देते हैं, इसको हम थोड़ा सा लेट से लिखते हैं। तो हमने बोला ना कि देखो इसमें हमने क्या किया, 1 में ऐड कर दिया 2 तो हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया, और 3 में हमने 2 ऐड कर दिया तो क्या मिल गया, 5 मिल गया, और 5 में 2 ऐड कर दिया तो क्या मिल गया, 7 मिल गया, और 7 में 2 ऐड कर दिया तो क्या मिल गया, 9 मिल गया। इसका मतलब कि हम अगर अपना कोई भी वैल्यू 2 अगर ऐड करते चले जाएं पिछले वाले नंबर में, और जो न्यू नंबर मिलेगा, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू हम ऐड करते चले जाएं पिछले वाले नंबर में, जैसे पिछला नंबर हमने मान लो स्टार्ट किया है 1 से, और इसमें हमने क्या किया कि हम 2 जोड़ रहे हैं, कब तक जोड़ रहे हैं, हमको जब तक सीरीज चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, हम मानते हैं एक बार हमने जोड़ दिया, हमें सीरीज चाहिए क्या,
हमें मान लो कि 10 वैल्यू वाली सीरीज चाहिए, मान लो हमें 10 वैल्यू वाली सीरीज चाहिए, ठीक है, और हमें क्या होना चाहिए, वो एपी में होना चाहिए। तो एपी होने का क्या मतलब कि जो तुम्हारा स्टार्टिंग वैल्यू रहेगा उसमें तुम क्या करो, कुछ ना कुछ जोड़ते चले जाओ, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग वैल्यू को हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू को हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, या फिर ए से वैल्यू, या ए हम बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमें जोड़ते हैं ना, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसको हम क्यों बोलते हैं, कॉमन का मतलब क्या है कि जो सब में हो, देखो 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा, 7 में से 5 घटाओगे 2 आएगा, 9 में से 7 घटाओगे 2 आएगा। मतलब ये जो डिफरेंस है ना इन सबके बीच में, वो सबके बीच में क्या है, डिफरेंस क्या है, सबके बीच में, मतलब कॉमन आ रहा है, तो उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। और ये हमारा क्या है, इनिशियल वैल्यू है सीरीज का, किसका, सीरीज का। तो देखना, हम कह दिए कि आपका कोई ए है और आपको एपी बनाना है, और आपके पास कॉमन डिफरेंस 2 है, तो देखो बनाते हैं 1 प्लस, पहले तो 1 लिख दिए, मतलब ए लिख दिए, और 1 प्लस का 2, ठीक है, फिर 1 प्लस का, अब देखो 1 प्लस का 2, तो ये क्या बन चुका है, 3 बन चुका है, 3 प्लस का 2, ठीक है, अब क्या बन चुका है, 5 बन चुका है, तो 5 प्लस का 2, ठीक है, अब क्या बन चुका है, 7 बन चुका है, तो 7 प्लस का 2, अब क्या बन चुका है, 9 बन चुका है, तो 9 प्लस का 2, अब क्या बन चुका है, 11, तो 11 प्लस का 2, अब क्या बन चुका है, 13, तो 13 प्लस का 2, ठीक है, अब क्या बन चुका है, 15, तो 15 प्लस का 2, अब क्या बन चुका है, 17, तो 17 प्लस का 2, ठीक है। आप ऐसे ही चलते चले जाओगे। तो देखना, इसको हम लिखते हैं, ये कैसे हो जाएगा, ये 1 है, ये 3 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 7 लिखा है, ये 9 लिखा है, ये आपका 11 लिखा है, और ये आपका 13 लिखा है, और ये आपका 15 लिखा है, और ये 17 लिखा है, और ये आपका 19 लिखा है, फिर डॉट डॉट, ठीक है। तो देख रहे हो ना, इसके बीच का डिफरेंस 2 है, 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 2 है, 2 है, 2 है। तो ये डिफरेंस इनके बीच का क्या है, 2 है। तो इसका मतलब ये क्या सीरीज है आपका, एपी सीरीज है। हमने बताया कि एपी सीरीज में आपका क्या होता है, हम अगली वाली वैल्यू से पीछे वाली वैल्यू को हम घटा करके चेक करते हैं, अगर सबके बीच में डिफरेंसेस सेम रहते हैं तो क्या होता है, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। फिर उसके बाद हमने एक आपका इनिशियल वैल्यू ले लिया, फिर आपका एक वैल्यू ले लिया जिससे हम एपी जनरेट किए, तो एपी हमने देखा जनरेट हो गया। अब उसको हमने क्या किया, यहाँ पर वेरीफाई किया कि सच में एपी ही बनाए कि नहीं बनाए। तो देखना, सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 to 2 ही आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्या है, एपी है, ठीक है। अब देखना, हम इसको लिखते किस प्रकार से, अब इसको देखो कैसे लिखते हैं, अब इसको भी लिखने का थोड़ा तरीका है। देखना, ये आपका क्या है, 1 है, प्लस का 1, सॉरी 1 कॉमा 1 प्लस का 2 कॉमा, तो ये तो नहीं, यहाँ तो छोड़ दो, इसको छोड़ दो, हम लिखते हैं इस वाले में, थोड़ा सा दूर दूर भी दिख रहा है, तो इसका बाद हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो इस वाले हम 1 को लिख दिए 1, इस वाले 1 को लिख दिया 1 प्लस का 2 इंटू, अब देखना यहाँ तो 2 तो पहले से ही था प्लस करके, अब इस 3 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस का 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना फिर यहाँ पर ये 2 तो पहले से ही था, अब इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 प्लस का 2 प्लस का 2। अब देखना, ये तो 2 यहाँ पर पहले से ही है, अब 7 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2, 3 टाइम्स 2 ना, तो 3 टाइम्स 2, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, और ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया, बाकी सबको छोड़ दिया, ठीक है। अब हम 2 जो भी आपका कॉमन डिफरेंस के बीच में आपको बटा हुआ है ना, उसको हम साथ में ले लेते हैं। तो देखना, बनेगा हमारा यही सीरीज, लेकिन थोड़ा आपको सुंदर दिखा रहे हैं, सुंदर मतलब मेकअप कर रहे हैं इसका। तो 1 प्लस 1 इंटू 2, इस 2 में क्या है, 1 मल्टीप्लाई है, 1 प्लस यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 इंटू 2, 1 प्लस यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 इंटू 2, यहाँ 1 कितनी बार है, 4 टाइम्स है, तो 4 इंटू 2, ये देखो आपका ये क्या लिखा हुआ है, 1 इंटू 2 2 ही है, 2 प्लस 1 3 बन जाएगा, फिर 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 बन जाएगा, ठीक है, 5 बन जाएगा ये, फिर 3 इंटू 2 कितना है, 6 प्लस 1 7 बन जाएगा, और 4 इंटू 2 8 प्लस का 1 ये आपका 9 बन जाएगा, समझ रहे हो ना, वन आपका वहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखना, हमारा जो टोटल टर्म हो गया ना, ये टर्म हो गया आपका किसमें, ए और डी में सेपरेट हो चुका है, तो हम इसको 1 को क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, ए लिख दिए, प्लस 1 इंटू डी लिख दिए, फिर 1 प्लस सॉरी ए इंटू 2 इंटू डी लिख दिए। फिर देखना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई नहीं, हम इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो इस लाइन के बाद देखना हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखना, हम रिप्लेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं किसको, 1 को हम कर रहे हैं ए से, और 2 को कर रहे हैं हम डी से, क्यों,
क्योंकि हमने इसको ले करके ही तो अपना सीरीज बनाया था, तो देखना हम इसी से आपको रिप्लेस कर रहे हैं। तो 1 का मतलब ए कॉमा ए 1 इंटू डी कॉमा, और देखना यहाँ ए मतलब 1 की जगह पर ए लिख दिया प्लस 2 इंटू डी। देखना ये वाला जो है ना इसको हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, ये जो तुम्हारा है इसको हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, जो आपका कांस्टेंट जैसे यहाँ पर ए हो गया, ये जो हर जगह उपलब्ध है ना, ये हो गया, या फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जो हर जगह है उसको हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी हम इस वाले 2 3 को जो वेरी कर रहा है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखना एक फॉर्मेट बनेगा, ठीक है, इंटू ए प्लस 3 इंटू का डी, और देखो क्या बन गया आपका, कुछ फॉर्मेट दिख रहा है? दिख रहा है। अभी नहीं दिख रहा होगा, देखना अभी तुरंत दिखने लग जाएगा। ए कामा 1 इंटू डी मतलब ए प्लस का डी कामा ए प्लस 2 इंटू डी मतलब 2d कामा ए प्लस 3d कामा, ठीक है, दिख रहा है। अगर हम इसको सबको मिटा दें, या अब क्या होगा, अभी स्क्रीनशॉट ले लो आप, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या करना है। इसके बाद आप ये लिखना है, इसके बाद आप ये लिखना, और इसके बाद आप ये लिखना, फिर इसके बाद ये आप लिख लेना, ठीक है। और इसके बाद देखना बता रहे हैं, हमने स्टार्ट किया था आपको 1 2 3 से, क्या किया था 1 2 3 से, और हमने लिख क्या दिया आपको, एपी का प्रॉपर डेफिनेशन लिख दिया कि अगर आपका पहला टर्म है उसके साथ अगर आपको दूसरा टर्म लाना है तो आपने डी जोड़ दिया, तीसरा टर्म लाना है तो एक और आपने डी जोड़ दिया, चौथा टर्म लाना है तो एक और आपने डी जोड़ दिया, ठीक है। पांचवा टर्म लाना है तो पांचवा टर्म लाना है तो आप एक और डी क्या कर दोगे, तो 3 है तो एक और डी जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब पांचवा टर्म आ गया। छठा टर्म लाना है तो क्या करोगे, एक और इसमें जोड़ दोगे तो ए प्लस का 5d आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि आपको इसमें एपी का सीरीज कैसे मिल रहा है, ठीक है। अब इसी से देखो हम क्या करते हैं, आपका एक फॉर्मूला निकालते हैं, nth टर्म। इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला फाइंड nth टर्म, nth टर्म फाइंड करना है। nth टर्म का मतलब क्या है कि ये आपका पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, चौथा है, पांचवा, छठवा है, ऐसे ही करके आपका क्या होता है nth टर्म होता है, क्या होता है nth टर्म होता है, ठीक है ना। अब देखना पहले टर्म में क्या है d 0 है, दूसरे टर्म में क्या है d 1 है, तीसरे टर्म में क्या है d 2 है, मतलब 2 टाइम्स है, और दूसरे वाले में क्या है 1 टाइम्स है, और पहले वाले में क्या था d है ही नहीं, ठीक है ना। तो वैसे ही हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास nth टर्म आपको निकालना है तो उसमें d कितनी बार होगा, उसमें d आपका n-1 टाइम्स होगा। देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में आपका d क्या है 0 टाइम्स है ही नहीं, सेकंड टर्म में क्या है d आपका 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, ठीक है। और थर्ड टर्म में क्या है d आपका 2 टाइम्स है, मतलब कि देखो यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना। अब देखना सेकंड लिखा तो यहाँ 1 डी है, थर्ड लिखा तो यहाँ 2 डी है, फोर्थ लिखा तो 3 डी है। जब nth लिखेंगे तो n-1 का d होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं tn, tn मतलब कि आपका nth टर्म, और यहाँ पर an भी लिखते हैं, an का मतलब होता है कि आपका nth टर्म, a प्लस का n-1 का d, ठीक है। अब कहोगे कि आप ये बात सही नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं। तो आप इसको पहले नोट कर लो, ठीक है। ये होता है nth टर्म ना, nth टर्म फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको आप एक बार नोट कर लो, यहाँ पर ऐसे लिख लेना, a बराबर आपका क्या है फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म एंड d बराबर आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये आपका क्या है फर्स्ट टर्म है या कॉमन, और d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो इनिशियल टर्म मतलब स्टार्टिंग वाला, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाला, फर्स्ट मतलब पहला, और या फिर इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, मतलब दोनों सेम ही होता है, फर्स्ट टर्म लिख लो, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, और डी हो गया क्या आपका कॉमन डिफरेंस। तो आपका क्या हो गया, ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो हमने जो अभी निकाला है nth टर्म का फॉर्मूला, उसको हम एक जगह नोट कर लेते हैं, और हम इसको भी वेरीफाई करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। तो क्या हो जाएगा a प्लस का n-1 का इंटू डी, ठीक है, ये हमें हो गया। अब हमें ये लग रहा है कि भैया आपने जो बताया है वो हो सकता है गलत हो, हमको अभी विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं, विश्वास नहीं है तो थोड़ा सा विश्वास हो जाएगा। देखना हम कह रहे हैं कि हमको ये बात तो पता है कि हमारे पास कोई सीरीज हो, जैसे क्या है 2 और 2 कितना हुआ 4 हो गया, और इसमें 2 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 14, फिर 16, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर मैं टर्म लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म। ये आपका सेकेंड टर्म है, और ये आपका थर्ड टर्म है, और ये आपका क्या है फोर्थ टर्म है, और ये आपका क्या है फिफ्थ टर्म है,
और ये आपका क्या है 6th है, ठीक है, और ये आपका क्या है 7th है, ठीक है, और ये आपका क्या है 8th है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या है कि भैया आपने बोला था कि ये तो फॉर्मूला ठीक है, तो हम कहते हैं कि आपको फाइंड करना है, फाइंड करना क्या, 7th टर्म, 7th टर्म, 7th टर्म फाइंड करना है इस वाले का, ठीक है, तो हमने T7 कर दिया, 7th टर्म फाइंड करना है ना, T7 कर दिया। T7 का मतलब होता है 7th टर्म, T1 का मतलब होता है, या तो इसको हम ऐसे लिख दें T1, T2, T3, ठीक है, और T4 और T का 5 और T6 और T7 और फिर T8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म तो आपका 2 दिया हुआ है, ये तो आप पता कर ही लोगे ना, जो कोई भी आपके पास सीक्वेंस दिया है, सीरीज दिया है, तो आपका जो पहला वैल्यू लिखा रहता है ना, वही आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका फर्स्ट टर्म है, क्या 2 है, ठीक है। और अगर आपको डी निकालना हो तो डी आप कहाँ से निकालोगे, तो हमने अभी बताया कि क्या है, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस किसके किसके बीच का, कोई भी दो कंटिग्यूअस आप उठा लो और आपका नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म वाले का डिफरेंस निकाल लो। तो नेक्स्ट टर्म मतलब क्या है, जैसे इन दोनों में निकाल रहा हूँ, तो नेक्स्ट टर्म क्या है, ये वाला नेक्स्ट टर्म है, मतलब अगला है, तो 4 माइनस का 2 कर दो, 4 माइनस का 2 कर दो, तो क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो डी आपका क्या आ गया, 2 आ गया। या तो आप इसका लो, इसका लो, इसका लो, इसका किसी का भी अगर आप डिफरेंस लोगे, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा एपी में, ठीक है। तो हमने क्या कह दिया कि भैया आपके पास a बराबर 2 है, d बराबर आपका 2 है, ठीक है, दोनों में बराबर 2 ही है, और आपको निकालना है 7th टर्म। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, a मतलब 2 प्लस का 7th टर्म चाहिए ना, तो 7 माइनस का 1। भाई हमें tnth टर्म चाहिए था तो n माइनस 1 किए थे, तो t7 चाहिए तो 7 माइनस 1 कर दिया, और d का वैल्यू क्या है आपका 2 दिया हुआ है। तो देखना 2 प्लस, अब इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2 और प्लस का ये 12 बराबर कितना हो गया 14, और ये हमारा 14 दिया हुआ है, दिया हुआ है। इसका मतलब आपको समझ में आया कि भाई जो फॉर्मूला लिखा गया है वो क्या है, सही है, गलत नहीं है, ठीक है। तो देखना, अब हम थोड़ा सा एक छोटा सा फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, ध्यान देना। जैसे आपका लिखा हुआ है a1 a2 a3 डॉट 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 an, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, a बराबर का a1 होता है, a आपका क्या है, a बराबर क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, a बराबर a1 होता है। d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, या फिर a3 माइनस a2, या फिर a4 माइनस a3, या फिर डॉट 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 क्या क्या होता है an माइनस का 1 होता है, ठीक है। आपको समझ में आया कि d क्या होता है, कोई भी दो कॉन्टिग्यूअस उठाओ और नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस वाले टर्म का डिफरेंस निकाल दो, तो क्या होता है आपका d होता है। तो d क्या है आपका, ये आपका कॉमन डिफरेंस है, d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है, क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना। अब इस वाले फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब आपने डी निकाल दिया, यहाँ पर a1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a1 की जगह पर a रख दिया, कॉमा a प्लस डी हो गया, a प्लस का 2d हो गया, और a प्लस का 3d हो गया, और क्या हो गया a प्लस का 4d हो गया, और डॉट 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 a प्लस का n-1 का d हो गया आपका। समझ में आया, ये आपका क्या बन गया, आपका ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन के तैयार हो गया। क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन के तैयार हो गया। कैसे, मैंने भाई कुछ किया थोड़ी है, बस जो आपका फर्स्ट टर्म था उसको मैंने ए लिख दिया, और डी क्या था आपका कॉमन डिफरेंस था, मतलब दूसरे में से पहले वाले का, तीसरे में से दूसरे वाले का डिफरेंस, और चौथे में से तीसरे का डिफरेंस, वैसे ही करके एनएथ वाले में से n माइनस 1th वाले का डिफरेंस निकाल दिया, तो हमारा क्या आ गया डी आ गया, ठीक है। या आप इनमें से किसी एक का भी निकालो, क्योंकि सबके सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमने करके क्या लिख दिया, a1 की जगह पर a लिख दिया, ठीक है। अब देखना a2 निकालना है आपको ना, तो a2, तो देखना d बराबर, जैसे आपको यहाँ पर a प्लस डी कैसे लिखा, तो देखना d बराबर क्या है, a2 माइनस का a1 है, तो देखना a2 बराबर क्या हो जाएगा, a1 प्लस का d होगा, और a1 हमने क्या मान रखा है, a मान रखा है, तो a2 आपका क्या हो जाएगा, a प्लस का d होगा। हमने देखना इस वाले a1 को इस साइड लेके चले आए, तो a2 बराबर a1 प्लस का d हो गया, और a1 की जगह पर हम क्या मान रखे हैं, यहाँ पर a मान चुके हैं, तो a प्लस का d हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ कि नहीं आपको ये तो ठीक है, अब यहाँ पर a3 माइनस का a2 निकालना है, तो आप a3 निकाल लो, ठीक है, a2 प्लस का d लिख लो। अभी हमने a2 को प्रूफ किया था, क्या a प्लस का d, और प्लस का d यहाँ पर है, तो a प्लस का क्या आ गया 2d आ गया, तो उसी को तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या किया है, उसी को तो हमने लिखा है, बस हमने क्या किया है
सब चीज आपको क्या है चारों तरफ से घुमा फिरा करके हमने आपको ये लिख दिया, ठीक है। और जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे हमने आपको साइड साइड में बताते चले गए हैं कि कैसे कैसे हमने लिखा है। अगर आपके दिमाग में ये सब मिल करके गजनी इफेक्ट कर दिया है, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो कि ऐसे कैसे हो गया वैसे कैसे हो गया, अभी पॉज कर दो, पीछे जाओ, फिर से देखो, ठीक है। क्योंकि बहुत ही आसान तरीके में मैं आपको सारा चीज एक दूसरे से रिलेट करके बता दिया हूँ, ठीक है। अगर फिर भी आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है कोई बात नहीं, आपको सिर्फ अगर दिमाग में रखना है, बैठाना है, रटने वाला सीन है, कोई बात नहीं भाई। आप इस वाले इक्वेशन को याद रखो और इस वाले डिफरेंस को याद रखो कि हाँ कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, और nth टर्म का हमने फॉर्मूला जो लिखवा दिया है वो आपको याद कर लेना है कि आपका nth टर्म क्या होता है, ठीक है। और इस वाले को जनरल फार्मूला फार्मूला भी बोलते हैं या फिर जनरल टर्म बोलते हैं, ठीक है ना, किसको, nth टर्म वाले को, ठीक है। तो अब इस पर चलो हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल, ताकि आपको ये अच्छा लगे कि हाँ कम से कम ये समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलना करते हैं छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल। तो क्या है आपका, इसमें फिफ्थ टर्म निकालना है, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म फाइंड करना। क्या लिखा है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि जो भी आपका सीक्वेंस दिया रहे, स्टार्टिंग में क्या है आपका 3 है, तो क्या है फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3 हो गया, और आपको डी निकालना है, ठीक है। तो डी निकालना है तो डी क्या होगा, किसी में से आप उसके पीछे वाले वैल्यू को घटा दो, किसी भी कॉन्टिग्यूअस वाले पेयर में से अगले में से पिछले को घटाओ, तो अगले में क्या है 7 है, माइनस 5 है, तो हमने इसको क्या कर लिया 2 निकाल लिया। आप यहाँ पर 5 माइनस 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डी बराबर आपका क्या आ गया, डी बराबर आपका 2 आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है टी 5 निकालना है ना, तो ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू का डी, ये हो गया। ए वैल्यू क्या है आपका 3 है, प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू डी का वैल्यू क्या है 2 है, क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2 8 इक्वल्स टू 11। और आप खुद यहाँ देख सकते हो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11 ही तो आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 11 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा 11 आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बहुत छोटा सा, और आपको इसमें कह दिया जाए फाइंड द 50th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो आपको 50th टर्म निकालना है, फाइंड 50th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस क्या दिया है आपका, सीक्वेंस दिया हुआ है आपका 10 20 30 40, सीक्वेंस है आपका 10 20 30 40 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो हमें क्या करना है T15 निकालना है, T15 क्या करना है निकालना है। हमें A बराबर दिया है, क्या दिया है 10, और D बराबर क्या दिया है, D बराबर भी आपका दे ही देगा, नहीं दिया है तो अगले वाले में से पिछले वाले को क्या कर देंगे घटा देंगे, क्या गया 10 आ गया। हम इसको हटा करके डायरेक्ट यहाँ पर 10 लिख देते हैं। अब आप क्या है कि T15 निकालना है ना, तो T15 बराबर A प्लस 15 माइनस का 1 और इंटू डी, क्या हो जाएगा A प्लस 14D, ठीक है। अब देखना A का मतलब 10 है, प्लस 14 इंटू 10 क्या हो जाएगा 10 प्लस 140 बराबर का 100 का 50, मतलब कि 150 आपका क्या हो जाएगा 50th टर्म हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। अब फिर चलिए आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस पर, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल आपको बढ़ाते चले जाएंगे, ये सब आपको आना जरूरी है। अब आते हैं विच टर्म इज 158th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं विच टर्म इज 158th नहीं 160th कर देते हैं, 160, ठीक है। 150 तो भी पिछला वाला निकाल देते हैं ऑफ सीक्वेंस 10 20 और 30 और 40 डॉट डॉट, ठीक है। तो अभी क्या है कि देखो हमने क्या बोला कि अभी A बराबर क्या दिया है आपका 10 दिया है, और D बराबर क्या दिया है आपका, इसमें भी 20 माइनस का 10 दिया हुआ है, ठीक है। और आपका क्या है इसमें आपका दिया हुआ है कि T nth टर्म आपका दिया है, इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको n निकालना है, ठीक है। फॉर्मूले में क्या था Tn बराबर का a प्लस का d, a प्लस का n माइनस 1 का d, ठीक है। तो देखना इसमें कितने कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, क्या है 4, ठीक है।
आपको इनमें से कोई एक निकालने को बोलेगा और कोई 3 आपका दिया रहेगा। 3 दिया रहेगा तभी तो आप चौथा निकाल पाओगे ना। ठीक है, अभी पहले क्या था कि इनमें से ए हमको पता होता था कि कौन सा टर्म निकालना है, डी हमें पता होता था कि डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस, ए हमें पता होता था कि हमारा स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, तो हम क्या करते हैं टी एन निकालते थे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपको ए तो पता है फर्स्ट टर्म क्या है, डी भी पता है आपका कि कॉमन डिफरेंस क्या है, आपको इसमें टीएन दिया हुआ है कि विच टर्म, कौन सा टर्म होगा जिसका वैल्यू 160 होगा, मतलब कि हमने मान लिया कि आपका जो टी एनथ टर्म होगा, मतलब सॉरी एनथ टर्म होगा, उसका वैल्यू क्या है 160 है। इसका मतलब कि आपको इसमें क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है एन को, कि आपका वो कौन सा टर्म होगा जिसके लिए टीएन की वैल्यू 160 होगी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं आपका एन की वैल्यू। तो ये हो जाएगा टीएन मतलब, टीएन मतलब होता है आपका ए प्लस का एन माइनस वन का डी। ठीक है, तो टीएन का मतलब हमने रख दिया यहाँ पर 160, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 160 बराबर का ए का वैल्यू क्या है 10 है प्लस का, अब ए यहाँ पर एन माइनस का 1 और डी का वैल्यू क्या है 10 है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस का 10 एन माइनस का 10, 10 एन माइनस का 10, देखो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया किसमें एन माइनस वन में, तो ये माइनस और ये प्लस खत्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 10 एन। ठीक है, अब देखना 160, तो अब देखना इधर लिखते हैं 160 बराबर का 10 एन, तो 10 से इसको कट कर देंगे तो एन बराबर क्या आ गया 60। इसका मतलब कि जो आपका 16th टर्म होगा, टर्म, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 160 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 160 हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, आपको टीएन निकालते थे लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया एन निकाला। ठीक है, अब आगे जाके जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चलता चला जाएगा। अभी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लेवल अप हुआ होगा कि हाँ भाई इसमें सिर्फ टीएन नहीं एन भी निकालना होता है। ठीक है, अब देखना, अब देखना इसमें एक छोटा सा और चेंजेस करते हैं। ठीक है, क्या आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं आपको थोड़ा सा लॉजिक बताते हैं। अभी हमने क्या निकाला था टी एन बराबर का ए प्लस का एन माइनस वन का डी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं हम नॉर्मल मैथमेटिक्स पर, नॉर्मल इक्वेशन वाले मैथमेटिक्स पर, इक्वेशन से। ठीक है, हमने क्या किया सबको अलग कर दिया, ये टी एन है ना, तो टी एन क्या है, टी एन का मतलब क्या है फंक्शन ऑफ एन है, एक तरीके से हम बोले तो क्या है ये फंक्शन ऑफ एन ही तो है ना। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एन मत लिखो, जो हम बोल रहे हैं वो लिखो, क्या ए लिखो प्लस एन इंटू डी लिखो माइनस का डी लिखो। अब ये पॉलिनोमियल दिख रहा है एन डी प्लस का ए माइनस का डी, ये पावर 1 है और इंटू एन के पावर 0 है, मतलब आपका पॉलिनोमियल दिख रहा है। ठीक है, पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये है क्या आपका, तो पॉलिनोमियल भी ना, अरे यार पॉलिनोमियल, ठीक है, इसमें भी थोड़ा अच्छा होता है क्या, अगर आपका डिग्री 0 है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे, जैसे y बराबर यहाँ पर 5 दिया है। ठीक है, इसमें क्या है x के पावर क्या कितना है, पावर क्या है x का 0 है, तो 0 का मतलब क्या है 0 डिग्री का है, इसका मतलब क्या है 5 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम कांस्टेंट फंक्शन बोल देते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका डिग्री 1 हो, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं लीनियर बोल देते हैं, क्या बोलते हैं लीनियर। और अगर आपका डिग्री 2 हो तो इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और इसके बाद अगर आपका ये डिग्री 3 हो तो इसको क्या बोलते हैं क्यूबिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्यूबिक बोलते हैं। और ऐसे ही आपका अगर ये डिग्री 4 हो, ठीक है, इसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, कुछ ऐसे ही इसके आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो देखना ये जो पॉलिनोमियल है इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है एन टू द पावर क्या है 1 है, तो 1 का मतलब क्या है कि लीनियर है, तो इस वाले को क्या कहते हैं लीनियर, लीनियर इक्वेशन, क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो हम इसको एक प्रॉपर्टी के हिसाब से आप याद कर लेना, क्या करना नोट करके लिख लेना, क्या करना नोट करके, जो मैंने अभी छापा था आप वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लेना। ठीक है, अब देखना इसको नोट करके लिखना क्या कि nth term in AP is linear, linear। ठीक है, nth term in AP is linear। ठीक है, या फिर आप इसको वैसे बोल रहे हैं जनरल टर्म, जनरल nth term in AP is linear। ठीक है, अब देखना एक नोट ये होगा, दूसरा नोट ये लिखना कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ n इन nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू D, इज इक्वल्स टू D। जो ये D है, इस D को हमने क्या कर दिया, n के आगे ला दिया, क्योंकि वेरिएबल तो आपका n है। तो जो n का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ n इन nth टर्म वाले में जो कोफिशिएंट है n का, वो क्या है आपका D है। D का मतलब क्या है, आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। ये आपको समझ में आ गया, ये आपका क्या है, ये आपका कॉमन डिफरेंस है। तो एक नोट ये हो गया, दूसरा नोट ये हो गया, ठीक है। आप इसको यहाँ पर ऐसे करके लिख लेना, Tn बराबर D इंटू एन प्लस का A माइनस का D, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको हाईलाइट ऐसे कर लेना कि जो n का कोफिशिएंट है वो क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, और ऐसे एरो करके लिख लेना कि आपका क्या है कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। एक नोट, दो नोट समझ में आ गया। अभी ने क्या बोला कि ये जो आपका TNS टर्म होता है ये क्या होता है, लीनियर होता है। क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर n स्क्वायर हो जाता है क्या होता है, क्वाड्रेटिक हो जाता है, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ पर क्या है, लीनियर बन रहा है, ठीक है। लीनियर बन रहा है, उसमें भी n का जो कोफिशिएंट हो क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है। तो अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको रोको, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, ठीक है। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छा सा। तो मेन तो आपका यही था। अब जो हमने लिखा था उसको हम यहाँ पर पहले नोट कर लेते हैं। Tn बराबर D इंटू एन प्लस A माइनस का D, हमने यही लिखवाया है, इसी पर प्रॉपर्टी है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है कि Tn बराबर का 3 प्लस 5n, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि T1 बराबर का 8 और T2 बराबर का 30, T3 बराबर का 18, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है। अरे करना कुछ है, ऐसा नहीं था भाई, यही तो निकालना था हमें। फाइंड, इसमें कह रहा है फाइंड एपी, फाइंड एपी नहीं, फाइंड सीरीज कर दो। क्वेश्चन ही थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। तो आपको इसमें सीरीज फाइंड करना है, तो क्या करोगे आप, इसमें क्या करोगे, T1 T2 T3 और ऐसे डॉट डॉट कर दोगे, और n बराबर क्या आप रखते चले जाओगे, 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 रखोगे क्या आएगा 8, 2 रखोगे तो 13, 3 रखोगे तो 18, और डॉट डॉट क्या बनेगा, AP तो बन रहा है, ठीक है। तो ये AP आपको बन रहा है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर कोई पूछ दे कि nth टर्म ऑफ सीरीज इज 3 प्लस 5n, तो ये क्या है सीरीज। अब देखना सीरीज इज देखना, ए ऑप्शन GP AP HP या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो हमने अभी बताया कि अगर आपका कोई TNS टर्म है और वो लीनियर है, तो लीनियर क्या है, यहाँ पर लीनियर ही तो बन रहा है। तो आपका ये जो सीरीज है वो सीरीज क्या होगा, आपका AP होगा। तो आपको क्या करना है, AP टिक मारना है। देखो यहाँ पर एक सीरीज हमने बना के भी निकाला है, देखो यहाँ पर क्या है 5 आ रहा है, और उसके बीच का डिफरेंस 5 आ रहा है, और n का क्या है कॉमन डिफरेंस, सॉरी कोफिशिएंट क्या है 5 है। इसका मतलब क्या है कि जो ये आपका सीरीज बन रहा है ना, वो आपका AP बन रहा है विथ कॉमन डिफरेंस 5, जो कि n का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका एक निमसेट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपका लिखा हुआ था कि TNS टर्म इज लीनियर। क्या है, TNS टर्म, जो nth टर्म ऑफ एनी सीरीज इज, ऐसे था nth टर्म ऑफ सीरीज इज linear then the series is in, ए ऑप्शन था AP GP HP और नन, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है आपका लीनियर ही तो है, क्या है आपका लीनियर ही तो है। तो लीनियर है तो आपका सीरीज किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। यही आपको क्या करना है, टिक मारना है, ये आपका एक PYQ है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये भी बता दिया। और जैसे आपको कोई बोल दे कि आपके पास TNS टर्म है, और आपके पास जैसे यहाँ पर 16 प्लस का 4D दिया हुआ है, और आपको फाइंड फर्स्ट टर्म, ठीक है, फाइंड फर्स्ट टर्म, फाइंड FIRST टर्म, ठीक है। तो आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके से, ठीक है। या तो n बराबर 1 रख दो, या तो फिर
आपको पता है कि डी क्या होता है, डी क्या होता है आपका एन का कोफिशिएंट होता है, तो आपको 4 पता चल गया। और आपको पता है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, वो कांस्टेंट टर्म क्या है, ए माइनस का डी है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 16 बराबर ए माइनस का डी, ठीक है। तो आप ए और माइनस का यहाँ पर 4 रख दो और 16 यहाँ है ही, तो ए बराबर क्या आ गया आपका 20 आ गया। और यहाँ पर आप 1 रख के चेक भी कर लो, 1 रखोगे तो 16 प्लस का 4 क्या आएगा आपका 20 आएगा। तो दो तरीके से आपका निकल गया क्या, यदि आपको फर्स्ट टर्म पूछ रहा है तो एन बराबर डायरेक्ट आप 1 रख दो तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। अगर आपको फर्स्ट टर्म नहीं समझ में आ रहा है, अगर हो सकता है 1 रखने पर कहीं हो सकता है बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डी आपको निकालना है। कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं, मैं बस बोल रहा हूँ कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, ये एन है, एन का कोफिशिएंट ही तो है, तो कोई डिजिट ही रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आप ऐसे 1 रख के नहीं निकालना चाहते, आप ए निकालना चाहते हैं दूसरे तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं। एन का कोफिशिएंट क्या है, डी हो गया। और जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है ना, कांस्टेंट टर्म होता है ए माइनस डी होता है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, ए माइनस डी होता है। तो कांस्टेंट टर्म क्या था आपका 16, तो कांस्टेंट टर्म 16 माइनस का, सॉरी 16 बराबर ए माइनस का डी कर दिया, और डी का वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो ए बराबर क्या हो गया आपका 20 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या गया, फर्स्ट टर्म आ गया ना। अभी आपको छोटा छोटा एकदम बेसिक बता रहा हूँ, इतना छोटा कि आपको खुद एकदम समझ में आ रहा होगा कि हाँ सच में हमने अगर इससे पहले नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सच में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आपको ये बता दिया। अब थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी क्या, अब एग्जांपल समझाते चले जाते हैं, उसके बाद हम आपको प्रॉपर्टी लिखवाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक आपका एपी सीरीज लिखते हैं, एपी सीरीज लिखते हैं, एक स्टैंडर्ड वाला और एक एग्जाम्पल वाला, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। 3D डॉट 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 ए प्लस का एन माइनस 1 का डी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या है, एन एट टर्म ऑफ एपी इज लीनियर एंड कॉमन डिफरेंस, ये तो बता दिया मैंने, a1 a2 डॉट एपी वी, अच्छा ओके। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट ले लिया k। अब k आपका कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। जीरो होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉन जीरो होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखना कैसे, हमने क्या किया, k को सब में ऐड कर दिया, तो a प्लस का k हो गया, a प्लस का d प्लस का k हो गया, a प्लस का 2d प्लस का k हो गया, a प्लस का 3d प्लस का k हो गया, और a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी प्लस का k हो गया। सब में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, कौन सा है, कांस्टेंट k को, ठीक है। तो क्या अभी आपको कुछ चेंजेस लग रहा है, लग तो रहा है k ऐड हुआ है, लेकिन हमें नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि ये था अभी आपका क्या था, ap था। तो हम चेक कर लेते हैं ये आपका ap है कि नहीं, तो इसमें से हम पहले वाले को हटाते हैं। तो देखना a और k है, और a प्लस डी प्लस k है, तो k से k खत्म हो जाएगा, a से a खत्म होगा, डिफरेंस क्या बचेगा, d बचेगा। अब इसमें से और इसमें से घटाते हैं, ठीक है, ऐसे k से k खत्म हो जाएगा, a से a खत्म हो जाएगा, 2d है और यहाँ से एक d खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, d बचेगा, ठीक है। अब इसमें से घटाते हैं, तो इसमें से भी तुम्हारा कुछ ऐसा ही बचेगा, और इससे जब ऐसे करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, आपका d बचेगा। पिछले वाले में भी क्या था आपका, d ही तो बच रहा था, पिछले वाले में भी जब हम आपको डिफरेंस निकाल रहे थे तो इसमें क्या बन रहा था, d ही तो बच रहा था, ठीक है। तो जब डिफरेंस इसमें भी सेम आ रहा है, इसका मतलब ये भी आपका क्या है, ap ही है, तो ये भी आपका क्या बन गया, ap बन गया, ठीक है। और ये भी आपका क्या है, ap है। तो यही एक प्रॉपर्टी कहती है, क्या कहती है, कि अगर आपका कोई सीरीज इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an are in ap and there is a constant k, ठीक है, कांस्टेंट k, ठीक है। ये तो मैंने आपको लिख दिया कि अगर आपके एपी में है और कोई आपके पास एक कांस्टेंट k है, देन अगर मैंने इसमें ऐड कर दिया, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, मैंने वैसे ही छोटा छोटा लिख देता हूँ, ऐड और सब्ट्रैक्ट इन गिवन एपी सीरीज, गिवन मतलब ये वाला एपी सीरीज, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया सीरीज ना। तो अगर हमने ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, तो जो इसके बाद आपका न्यू सीरीज मिलेगा, क्या मिलेगा, न्यू सीरीज, ठीक है, न्यू सीरीज, जो आपका न्यू सीरीज मिलेगा, ठीक है। आल्सो आर इन एपी,
also are in AP with same common difference, with same common difference। क्या बोला मैंने कि देखो अभी जो मैंने पिछला वाला बनाया था और ये वाला बनाया था, दोनों क्या है, AP है, और दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों का कॉमन डिफरेंस D ही है। क्या है, दोनों का कॉमन डिफरेंस D ही है। तो इस बार भी मैंने यही चीज लिख दिया है कि यदि आपके पास कोई सीरीज है, ये आपका किसमें AP में है, और कोई आपके पास कांस्टेंट K है, ठीक है, K आपका यहाँ पर नॉन जीरो होना जरूरी नहीं है, जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर जीरो हो जाएगा तो पुरानी वाली सीरीज मिलेगी, और पुरानी वाली सीरीज ऑलरेडी AP में है, तो कोई दिक्कत थोड़ी होगा, उससे कोई रूल वायलेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या है आपका, कोई कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट को हम क्या कर रहे हैं, या तो ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या सबट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया था, अगर मान लो तुम यहाँ पर सबट्रैक्ट कर देते तो कोई दिक्कत होता क्या, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होता, तब पर भी क्या होता है, ये सेम चीज होता है। क्या, माइनस के है, और इसको जब घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो एक माइनस और एक प्लस, तब पर भी वैसे कट जाएगा, डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, तो कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है। तो वही चीज ये कह रहा है कि इफ वी ऐड और subtract if we add or subtract k in given series, ठीक है, तो उसके बाद जो हमें मिलेगा न्यू सीरीज जो मिलेगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, AP में होगा, और उसके साथ विद द सेम कॉमन डिफरेंस D, ठीक है, जो भी आपका कॉमन डिफरेंस रहेगा, ठीक है, रहा होगा नहीं रहेगा, ठीक है। ये भी आर इन AP, यहाँ पर भी लिख लेना क्योंकि वहां पर D यूज किया है, तो यहाँ पर लिख देना कि विथ CD कॉमन डिफरेंस D, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर D लिखा है ना, कॉमन डिफरेंस D, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा ना कि पुराने वाले सीरीज का कॉमन डिफरेंस था क्या, ठीक है ना। अगर आप कोई स्टेटमेंट आप लिखते हो और पहले ही आप इन्फॉर्मेशन आधा अधूरी रखे हो, ठीक है, और बाद में उसको यूज कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पर यूज कर लिया कॉमन डिफरेंस D, और मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं कि D क्या है इस स्टेटमेंट में, ठीक है ना, तो आपका स्टेटमेंट गलत होता है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि इफ A1 A2 A3 डॉट AN आर इन AP विद a common difference D and there is a constant K, if we add or subtract K in a given series we obtain a new series which is also in AP with the same common difference D, ठीक है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, और आपको समझ में आ गया कि ये दोनों सीरीज क्या कह रहे हैं, दोनों सीरीज सब सेम ही है ना। अब देखना, ये तो हो गया आपका ये कम। अब ये आपका ये पहली प्रॉपर्टी थी, यहाँ पर वन करके आपको इसको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। आपको जैसे मन करे, आपको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में, नहीं तो आप हिंदी में लिख लेना, ठीक है, और आप इसको बना लेना। अब देखना, अब दूसरा चीज दिखाते हैं, दूसरा चीज, अगर मैं कोई कांस्टेंट ले लूं, कांस्टेंट कांस्टेंट K ले लूं, और जो कि नॉन जीरो हो, नॉन जीरो मतलब जीरो ना हो, बाकी कोई भी कांस्टेंट हो जाए, ठीक है ना, तो कांस्टेंट K है जो कि नॉन जीरो। अब मैंने मल्टीप्लाई करा दिया A इंटू के कामा A प्लस डी इंटू के, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, A प्लस 2D इंटू का के, और यहाँ पर A प्लस 3D इंटू का के, कोई दिक्कत है नहीं, डॉट 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 A प्लस N माइनस 1, और इसके बाहर D, सॉरी के, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं, एक के और एक के प्लस डी के और एक के प्लस 2D के, ठीक है, और एक के प्लस 3D के, ठीक है, और एक के प्लस N माइनस 1 D के, ठीक है। अब देखना, इसमें से जब आप इसको घटाओगे ना, किसमें से, अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटाओगे, तो इससे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपका डी के बचेगा, और जब इसमें से आप इसको घटाओगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर भी आपका डी के बचेगा, कि इससे ये कट गया, और 2D के था वहां से एक डी के कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, डी के बचेगा। यहाँ भी आपका क्या बचेगा, डी के ही बचेगा, और यहाँ भी जब आप इसको करोगे तो डी के बचेगा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और जब आप यहाँ भी करोगे तो आपको क्या बचेगा, डी के बचेगा, ठीक है। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, पिछले वाले में का क्या डिफरेंस, सॉरी पिछले वाले में क्या था आपका, डी था, और जब आपने कोई चीज मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया आपका, कोई चीज मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया आपका, कॉमन डिफरेंस में भी मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इफ A1 डॉट 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 A2 अब A3 डॉट 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 AN आर इन AP with common difference D and
नॉन जीरो कांस्टेंट के एंड नहीं इफ, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेना कुछ ऐसे, इफ वी मल्टीप्लाई अ नॉन जीरो कांस्टेंट के इन गिवन सीरीज then obtain new series is also in AP। देखो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है, also in AP with कॉमन डिफरेंस d इंटू के। यहाँ पर d इंटू के आप लिख लेना, d क्या है मैंने देखा पहले बता दिया कि कोई आपका A1 A2 AN सीरीज है, क्या है AP में विद कॉमन डिफरेंस d है, और इफ वी मल्टीप्लाई अ नॉन जीरो कांस्टेंट के देखो भी हमने यहाँ भी आपको डिफाइन कर दिया कि k है इन अ गिवन सीरीज मतलब इस वाले सीरीज में ना, देन ऑब्टेन न्यू सीरीज, ठीक है, जो हमें नया सीरीज मिलेगा, ठीक है ना, देन द न्यू सीरीज, यहाँ पर ऑब्टेन नहीं ऐसे लिखना, देन द न्यू सीरीज इज आल्सो इन AP, ठीक है, विद द कॉमन डिफरेंस कौन सा, d इंटू के। d क्या था, पहले वाले का कॉमन डिफरेंस था, और क्या था आपका, जो आपने एक के मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्या है आपका, ये जो आपने के मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो देखो हमने यहाँ पर आपको दिखा भी दिया है कि अभी आप लोग क्या था, इसमें के का मल्टीप्लाई किया, और जब आपने इसको माइनस करते चले गए अगले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म का, तो आपका डिफरेंस क्या आ गया, डीके आ गया, और यहाँ पर भी क्या है, डीके आ गया, ठीक है। तो इसको भी आप अभी नोट कर लो, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सभी पर क्वेश्चन कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नोट कर लो, जब आप क्वेश्चन कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब लिखा क्या हुआ है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है, अब एक और प्रॉपर्टी पर आते हैं, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है क्या, वो क्या कह रहा है, वो तो बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टी है, आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस उस पर मिलते हैं, और तगड़े क्वेश्चंस मिलते हैं, क्योंकि बहुत ही मस्त प्रॉपर्टी है। कहता है कि कोई भी आपका AP सीरीज है, तो जो आपके इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है ना, स्टार्टिंग से और लास्ट से, ठीक है, उन सब का सम करने पर सारे के सारे क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। मतलब नहीं समझ में आया, देखो ऐसे स्टार्टिंग से पहला लास्ट से पहला ऐड कर देते हैं, तो a प्लस का n-1 का d, ठीक है, ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 का d, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, इसको और इसका जो लास्ट से सेकंड था, मतलब कि यहाँ पर लिख देते हैं वो वाला टर्म, क्या होगा, a प्लस का n-2 इंटू डी आएगा, पीछे से एक और पीछे आएंगे, ठीक है। तो अब इसको ऐड करते हैं, देखना यहाँ पर a प्लस का d प्लस a प्लस का n-2 का d, ये आपका लास्ट से सेकंड, ये स्टार्टिंग से सेकंड, तो a और a मिलके क्या हो गया, 2a हो गया, प्लस n हो गया, माइनस का 2 हो गया, प्लस का 1 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, d कॉमन कर लिया, तो n-2 था और यहाँ पर प्लस 1 था, जब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा और इंटू d हो जाएगा, और क्या 2a हो जाएगा प्लस का, तो क्या बन गया, यही वाला आपके बराबर है, ये वाला बराबर दोनों आपस में है, ठीक है। तो जैसे ये और ये था, वैसे ही ये और ये था, और वैसे ही जो स्टार्टिंग से थर्ड और लास्ट से जो थर्ड आएगा वो भी क्या होगा, इन सब का सम क्या होगा, आपस में हमेशा बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेकर के कर लेते हैं, आपको और आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, वो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। 2 4 6 8 10 12 और यहाँ पर 14 16 18, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का सम क्या है, 20 है। इन दोनों का सम क्या है भैया, ये भी 20 है। इन दोनों का सम क्या है, ये भी 20 है। इन दोनों का सम क्या है, ये भी 20 है। और जो बीच में अगर कोई सिंगल एलिमेंट रह जाता है ना, तो उस सिंगल एलिमेंट का 2 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है। और अगर सिंगल नहीं है तो इसके बाद जैसे देखो यहाँ पर क्या था, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, इसमें कितने थे, ऑड टर्म्स थे, कितने टर्म है, ऑड टर्म्स है, तो जो बीच वाला रहता है उसका 2 टाइम्स करते हैं।
अगर आपका इवेंट टर्म्स रहेगा, ठीक है, इवेंट टर्म में देखो मैंने इसको बता दिया कुछ ऐसे, इवेंट टर्म्स को बना रहे हैं। अभी बता ना ऑड टर्म्स है तो बीच वाले का क्या 2 टाइम्स करेंगे, और अगर यहाँ पर इवेंट टर्म्स हो जैसे आप क्या है 10 टर्म हो गए, तो देखना इसका और इसका सम कितना आएगा 22, इसका और इसका सम कितना आएगा 22, इसका भी सम सेम आ रहा है, इसका और इसका टर्म कितना आएगा 22, और इसका सम कितना आएगा 22। अब इसमें क्या है 2 टाइम्स नहीं करना है, क्या है ये इसके बराबर ही आएगा, क्या आएगा इसके बराबर ही आ जाएगा, 10 और प्लस 12 क्या आएगा 22 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी यही कह रहा था कि आपका फर्स्ट से सॉरी स्टार्टिंग से फर्स्ट लास्ट से फर्स्ट और स्टार्टिंग से सेकंड लास्ट से सेकंड, ठीक है ना, इक्वी डिस्टेंस वाले हो जो स्टार्टिंग और लास्ट से दोनों का सम करें तो ये सब जो भी आएंगे सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ तो इसको लिख देते हैं ऐसे, लिखते हैं क्या है सम ऑफ इक्वी डिस्टेंस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, ऐसा करके स्टार्टिंग कर दो आप, स्टार्टिंग, ठीक है, बिगिनिंग आपको नहीं आ रहा तो एंड, ठीक है, इन एपी सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ठीक है, इन एपी लिखना जरूरी है क्योंकि जीपी में ऐसा नहीं होता, इन एपी इज सेम, क्या होगा हमेशा बराबर होगा, पहले और इससे पहला स्टार्टिंग से सेकंड लास्ट से सेकंड सब ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका सभी का सम क्या हो जाएगा आपका आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब कि इक्वल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो फट से नोट कर लो कॉपी में, ठीक है। अब चलते हैं आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस के ऊपर। तो मैंने आपको इसमें टॉपिक्स करें छोटे छोटे बता दिए क्या अच्छे। पहले तो मैंने आपको क्या था जनरल टर्म बता दिया, उसके बाद मैंने आपको उसका लीनियर फॉर्म बता दिया कि लीनियर होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको अभी 2-3 प्रॉपर्टी बताई, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर अच्छे से। टाइम क्या हो गया क्योंकि 1 घंटे का ही क्लास लेना है आज, कोई नहीं 1 घंटा होने वाला है, एक क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं उसके बाद आपका रखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि लेट, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मतलब कि थोड़ा सा इसको मीडियम बोल दोगे, क्या है मीडियम लेवल है इसका। अभी जो हो रहा था वो बहुत ही इजी लेवल था, अब ये आपका क्या है मीडियम लेवल है, मीडियम लेवल का लो लेवल, ठीक है, मीडियम में भी लो लेवल, ठीक है। क्या कह रहा है कि लेट टी आर विद rth term of an AP, ठीक है। if for some positive integer if for some positive integer m comma n, ठीक है, we have क्या है टी एम एच बराबर 1 क्या n और टी एन बराबर 1 क्या n। यहाँ पर ये पॉजिटिव इसलिए बोला है ना कि पॉजिटिव नहीं रहेगा तो आप यहाँ पर टर्म कैसे निकालोगे। जैसे आपको मैं बोल दूं कि -3, ठीक है, तो आपको -3th टर्म निकालना है, तो -3th टर्म होता है क्या कभी, -3th टर्म तो नहीं होता ना कभी, वही बोला गया है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव नहीं बोलता है एम और एन को तो यहाँ पर टर्म डिफाइन नहीं कर पाते, मतलब क्या, मैं आपको बोल दूं कि 2 क्या है आपका पॉजिटिव है, आपको मैं बोल दूं कि सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर मैं -2 बोल दूं मतलब क्या है नेगेटिव है, मैं बोल दूं कि -2th टर्म, ये -2th टर्म कोई टर्म होता है क्या, कोई टर्म होता है जो नेगेटिव हो, नहीं, इसका मतलब क्या है ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। टर्म की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया थर्ड टर्म, ठीक है, इसका वैल्यू नेगेटिव हो गया, इसका वैल्यू नेगेटिव हो गया, लेकिन यहाँ पर जो टर्म होता है ना ये टर्म ये नेगेटिव नहीं होता ना भाई। मैं आपको बोल दूं कि आपको काउंटिंग करना है, क्या आपको टर्म के बेसिस में काउंट करना है कि आप अगर आगे जा रहे हो तो कितना, जैसे मेरी दीवार है, ठीक है, अब मैं ये बोलूँ ये लेवल है आपका, मतलब कि इसके पीछे में जा ही नहीं सकता, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि टर्म के बेसिस पे चलना है, मतलब तुमको एक एक कदम आगे चलना है, 1 कदम 2 कदम 3 कदम आगे जाएंगे,
अब मैं दीवार से बोल दूं कि आपको पीछे के टर्म में जाना है, मतलब पीछे कदम जाना है, तो जा पाएंगे क्या? नहीं ना। तो सेम चीज है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। देन आपको फाइंड करना है क्या? टी एम इंटू एन एथ टर्म, ठीक है। आप कहोगे कि भैया आपका इसमें बवाल कर दिए, कुछ नहीं, हमको समझना है, क्या समझना है? लेट टी आर क्या है? विद आरथ टर्म। टी आर क्या कह रहा है कि आरथ टर्म है, ठीक है, ऑफ एन एपी, ठीक है। तो एपी का इसका मतलब कि टी आर बराबर का है ए प्लस का आर माइनस वन का डी होगा। आरथ टर्म है तो आर माइनस वन लिख दिया, एन होता तो एन माइनस वन लिखते। हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इस तरह लाइन से हमें ये चीज तो पता चल गया है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, इतना कोई मतलब नहीं है, वो इस वाले के लिए दिया था जो कि मैंने समझा चुका हूँ। अब ये कह रहा है कि आपके पास जो टीएम है ना, टीएम है क्या है? 1 का एन है, और टीएम क्या है? ए प्लस का एम माइनस वन का डी है। टीएम को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस एम माइनस वन का डी, भाई जनरल फार्मूले से लिख सकते हैं ना, ठीक है। और यहाँ पर टीएन क्या दिया हुआ है? 1 का एम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस एन माइनस वन का डी लिख सकते हैं, 1 का एम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हमने बस इससे ये पढ़ा था, और यही चीज हमने क्या किया, जैसे टीएम की जगह पर तो आर की जगह पर एम लिख दिया, वही वैल्यू यहाँ लिख दिया, ये जो वैल्यू था वहां लिख दिया, आर की जगह पर एम लिख दिया। और टी एन पूछ रहा था, टी एन यहाँ पूछ रहा था, तो टी आर हमें पता है कि क्या दिया हुआ है, तो आर की जगह पर हमने एन रख करके ये निकाल लिया। अब हमें इसका काम क्या हो गया? इसका काम हो गया है खत्म, इसको अभी हटा दो यहाँ से। अब हमें क्या करना है कि अब हमें निकालना है टी एम एन टर्म, ठीक है। तो मतलब कि टी एम एन, ठीक है, तो ए प्लस का एम एन माइनस वन का डी, हमें यही तो निकालना है, ठीक है। तो हमने अभी बताया था आपको, अगर ये निकालना है और ये आपका दिया हुआ है, एम एन दिया हुआ है, तो हमें क्या क्या चाहिए? ए चाहिए और हमें डी चाहिए। क्या चाहिए? ए और डी चाहिए। दो वेरिएबल है और यहाँ पर दो इक्वेशन है, मतलब दो वेरिएबल में दो इक्वेशन है, तो हम जानते हैं दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? नॉर्मल, अब इसको हटा देते हैं, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखना, यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं अच्छे से कि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा सा अच्छा दिखे, सुंदर सा, ठीक है। 1 का एन और ए प्लस का एन माइनस वन का डी बराबर का 1 का एम। अब देखो, इस वाले में से इस वाले का मतलब इक्वेशन वन है और इक्वेशन टू है, तो हमने क्या किया? इक्वेशन वन से इक्वेशन टू को घटा दिया। तो जब इससे इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा एम माइनस वन का डी, ए प्लस एम माइनस वन का डी माइनस का ए माइनस का एन माइनस वन का डी बराबर का 1 का एन माइनस 1 का एम। तो ए से ए खत्म हो गया, और एम माइनस वन था और डी था, ठीक है, और माइनस का एन माइनस वन था और डी था बराबर का। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एम एन और ये हो जाएगा एम माइनस का एन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, एम माइनस का एन हो गया। अब देखना, एम माइनस वन डी और एन माइनस वन डी, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एम माइनस वन माइनस का एन प्लस का वन, और डी कर लिया बाहर, ये दोनों को माइनस का मल्टीप्लाई करके कॉमन कर लिया, और एम माइनस का एन अपन का एम एन हो गया, ठीक है। अब ये माइनस वन यहाँ प्लस वन है, तो इसको कट कर दिया, तो कट करके यहाँ पर क्या लिखा है? एम माइनस का एन हो गया, और यहाँ पर डी लिखा हुआ है, और यहाँ पर एम माइनस का एन है अपन का एम इंटू एन दिया हुआ है। अब इसको हमने क्या कर दिया? कट कर दिया, तो डी बराबर क्या हो गया आपका? 1 का एम एन हो गया। डी बराबर आपका क्या हो गया? 1 का एम एन हो गया, ठीक है। तो देखना, हमें डी निकल गया है। अब डी निकल गया है तो हम इस वाले डी को हम किसी एक वैल्यू में रख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखो थोड़ा सा हटा देते हैं। हम बोलेंगे कि पुट वैल्यू ऑफ डी इन वन। अब पुट कर रहे हैं हम वैल्यू को, देखना, ए दिया हुआ है प्लस एम माइनस वन दिया हुआ है, डी का वैल्यू क्या है? 1 का एम एन है बराबर का 1 का एन है, ये वाला, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको क्या करना, लिख लेना। ये आपका क्या है? ये आपका पेज 2 है, पेज 1 पहले रहा होगा, और आपका ये पेज 3 है, और पेज 4 यहाँ पर हमने आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको हिसाब से नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखना, ए हमें निकालना, तो ए बराबर का 1 का एन बराबर एन माइनस का एम माइनस 1 का एम एन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें दिख रहा है कि यार इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं? एम ऊपर मल्टीप्लाई, एम नीचे मल्टीप्लाई, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम। हमने एम एन कॉमन कर लिया, और ये हो गया एम माइनस का एम, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, एम से एम खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा? 1 का एम एन हो गया, ठीक है। तो ए बराबर का 1 का एम एन हो गया।
ये आपका क्या हो गया, ए आ गया। अब हमारा क्या था, डी भी आ चुका था, यहाँ पर डी हमारा क्या आ चुका था, 1 का एम एन आ चुका था, ठीक है। अब ए आ चुका, डी आ चुका, ठीक है। अब देखना ए और डी आपका आ चुका है, तो हमें चाहिए क्या, टी एम एन चाहिए। ए प्लस का एम एन माइनस 1 का डी चाहिए था, ठीक है। 1 का एम एन हो गया प्लस एम एन माइनस 1 था, 1 का एम एन था, ठीक है। एलसीएम ले लिए तो 1 का एम एन हम कॉमन भी कर लिए, एलसीएम छोड़ो, 1 प्लस एम और ये माइनस का 1 एम, ऐसे नहीं, 1 प्लस का एम एन माइनस का 1, ठीक है। तो देखना इस वाले ब्रैकेट को हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 प्लस का एम एन माइनस का 1, तो इससे ये खत्म हो गया, बचा क्या, एम एन अपान का एम एन बचा, इसको कट कर दिया, क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो हमें निकालना था, जिसके लिए हम इतना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उस टी एम एन का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया आपका, 1 आ गया है। क्या आ गया है, 1 आ गया है। तो अब ऐसे ही मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप एग्जाम्पल इसको कर लीजिएगा। एग्जाम्पल कर नहीं लीजिएगा, हम करा देते हैं अच्छे से। तो एग्जाम्पल जब करा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही अच्छा है, सटीक है, और आप इसको प्रॉपर्टी के तौर पर याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक सेकंड देख लूँ थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ भाई हो रहा है। तो देखना ये आपका आ गया टी एम एन तम आ गया, ठीक है। अब हम चलो एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से दिया रहे, टी आर बराबर का लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं कि हम बहुत एपी नहीं लिख रहे हैं, बस बोल दिए कि जो आपका टी आर है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब कि एपी में है, ठीक है। और इसके बाद इसमें बोल दिया कि टी 5 की वैल्यू जो है 1/10 है, एंड टी 10 की जो वैल्यू है 1/5 है। देन फाइंड एंड टी 50। अब आपको लग रहा है कि भाई अगर ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता तो ये लेवल तो इसका आ जाता है, मतलब लेवल हाई है, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको ये पिछला करा दिया, ठीक है। तो अभी इसमें आपको इसमें करना क्या है भाई, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, क्या है, बस आपको यहाँ से देखना है कि इसका लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब कि जो हमारा टी एन है, टी आर है, टी आर क्या है आपका ए प्लस आर माइनस का 1 का डी है, और इसका मतलब क्या है कि सीरीज क्या है, ये एपी है, और एपी है, और इसमें भी क्या है, टी 5 बराबर 1/10 है, और टी 10 क्या है, 1/5 है। अभी मैंने तो आपको कराया, और इसमें टी चाहिए क्या, 50 चाहिए, तो इसमें क्या है, टी 5 × 10 चाहिए, ठीक है। ये होगा क्या, 1 ही तो होगा। कैसे, मैंने अभी पीछे कराया तो कि टी एम बराबर का 1/n हो, और टी एन बराबर का 1/m हो, तो टी एम एन क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, टी एम एन आपका 1 होगा। तो वहीं से हमने बता दिया कि टी 5 अगर 1/10 है और टी 10 1/5 है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म निकालेंगे, टी एम एन निकालेंगे, तो टी एम एन क्या हो जाएगा आपका, 1 ही तो आएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, आपको देख करके ही आपको क्या करना है, टिक मार देना है, मतलब कि आंसर कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया कितना आसान है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो अब इसके बाद हम आपको कल कराएंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मीडियम, ये तो मीडियम का लो लेवल था, अब मैं कराऊंगा मीडियम का भी मीडियम लेवल और मीडियम का हार्ड लेवल। फिर उसके बाद थोड़ा सा सम वाले में आएंगे कि सम ऑफ द सीरीज कैसे निकालते हैं। अभी तो हम बताएं कि एन टर्म कैसे निकालते हैं, अब बताएंगे पूरी सीरीज का सम कैसे निकालते हैं, पूरी सीरीज का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। उस पर आपको इजी लेवल कराएंगे, फिर मीडियम लेवल कराएंगे, मीडियम लेवल में भी लो लेवल और मीडियम लेवल कराएंगे, उसके बाद हार्ड लेवल कराएंगे। उसके बाद जो टॉपिक्स बचेगा कि इंसर्ट कैसे करना होता है, 2 नंबर्स के बीच में आपको ऐसे नंबर इंसर्ट करने होते हैं कि बाकी जो आपका जो सीरीज बने वो आपको एपी में सीरीज बन जाए, ठीक है। उसके बाद भी आपके जो टॉपिक्स बचे होंगे मैं उसको कराऊंगा। फिर हम स्विच कर देंगे आपके जेई के पीवाईक्यूज पर, ठीक है। एपी से रिलेटेड जितने भी आपके जेई के पीवाईक्यूज रहेंगे उस पर, जब ऐसे सब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आपके जीपी पर आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो या फिर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके लिए हम नया नया लेकर के आते ही रहते हैं, और हम यहाँ पर निमसेट और जेई मेंस का पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अभी आपको अगर अच्छा लग रहा है आप अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, उसको भी समझ में आए कि हाँ भाई जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ही आसान है। अगर किसी को भी टफ लग रहा हो
तो क्या करना, आप उसको ये वीडियो भेज देना, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है, इजी है कि ये मीडियम है कि टफ है कि जो भी है। तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों का हेल्प करना है बस। मेनली मैं यही कह रहा हूँ कि आपको अपने दोस्तों का हेल्प करना है। मैं यहाँ पर किसी से कोई पैसा वैसा चार्ज तो कर नहीं रहा भाई। बहुत से स्टूडेंट थे जिन्होंने बोला कि भैया टेस्ट सीरीज़ है, हमारा तैयारी नहीं हो पा रहा, मेनली मैं उनके लिए लाया हूँ। और अगर आप कहीं से ज्वाइन किए हुए हैं कोचिंग और आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप भी देख सकते हो और आप अपने दोस्त को भी भेज सकते हो, मतलब शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो शेयर भी करना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।